दुनिया भर में सालों से एचआईवी पॉजिटिव लोगों के अधिकारों के बारे में काफ़ी मुहिम चलाई जाती है। उसी के तहत अब एक और सफलता मिली है। अब एचआईवी पॉजिटिव भी आर्मी यानी कि सेना में सभी किस्म के काम कर सकते हैं। आप आगे क्या जानेंगे? किस कानून के तहत मिलिट्री को मिला था विशेष अधिकार? किसने और क्यों किया अमेरिकन मिलिट्री के खिलाफ कोर्ट केस? क्या रहा कोर्ट का फैसला? और अब एचआईवी पॉजिटिव लोगों को कौन कौन से अलग से मिलेंगे अधिकार? मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणपरिया यूट्यूब की सबसे बड़ी और विश्वसनीय एचआईवी एड्स चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। 1980 के दशक से ही डिफेंस डिपार्टमेंट ने स्पेशल रोक लगा के रखी थी कि जिन इंसान को एचआईवी पॉजिटिव है वो लोग उस देश के बाहर अपनी सेवा का प्रदान नहीं कर सकते और एचआईवी पॉजिटिव लोग लीडरशिप और मैनेजमेंट पोजीशन नहीं ले सकते। लेकिन इसी साल अमेरिका के कोर्ट के एक जज ने डिसीजन दिया है कि आप एचआईवी को क्रॉनिक कंडीशंस लेबल कर आज के मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचआईवी यानी कि जो एचआईवी का मॉडर्न साइंस है उसको बिना समझे आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिसमें बताया गया है कि अब आप किसी को भी एचआईवी पॉजिटिव सिर्फ उसके आधार पर नौकरी में प्रमोशन से रोक नहीं सकते या देश के बाहर सेवा प्रदान करने में रोक नहीं सकते। यदि कोई इंसान एचआईवी पॉजिटिव है लेकिन उसका वायरल लोड एचआईवी की एआरटी थेरापी यानी कि एलोपैथी थेरापी से वायरस की संख्या अनडिटेक्टेबल हो यानी कि वायरस के मशीन जो लेबोरेटरी का मशीन है उसके अंदर पकड़ में ना आए उतना कम हो और पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो तो आप ऐसे सर्विसमैन को आर्मी से निकाल नहीं सकते और आर्मी में इसी व्यक्ति को आप किसी काम से अलग भी नहीं कर सकते। तो इस जो भी मुहिम है उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक अमेरिकन आर्मी सर्विसमैन को उसके प्रमोशन में रोका गया था और उसका कारण सिर्फ यही था कि उस व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव था, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट थे और वो किसी भी काम करने के लिए सक्षम थे। उसका वायरल लोड एचआईवी की एआरटी मेडिसिन से अनडिटेक्टेबल था यानी कि लेबोरेटरी के मशीन में पकड़ में ना आए उससे भी कम था और उसको किसी भी किस्म का सिम्टम्स यानी कि तकलीफ नहीं थी। तो उस इंसान ने अमेरिकन मिलिट्री के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया और कहा कि मैं हर काम करने के लिए सक्षम हूँ, तो मुझे अपना पोजीशन में प्रमोशन मिलना चाहिए। मेरे सिर्फ एचआईवी के आधार पर प्रमोशन में रोका जाए वो एक योग्य बात नहीं रहेगी। तो अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट जो 1990 का था उसमें पूरे अमेरिका में यूएस मिलिट्री के अलावा बाकी कोई भी एम्प्लॉयर यानी कि कोई भी नौकरी देने वाला इंसान किसी भी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को सिर्फ एचआईवी के आधार पर किसी किस्म का भेदभाव नहीं कर सकता था और हर किस्म की सहूलियत सभी को देगा। जो बाकी एचआईवी पॉजिटिव लोग नहीं है उसको जो भी सहूलत मिलती थी बाकी एचआईवी पॉजिटिव लोगों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एचआईवी से यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट ही अलग था और यूएस मिलिट्री को अलग अधिकार दिए गए थे। तो अब इस डिसीजन के बाद हर एचआईवी पॉजिटिव को केस टू केस उसका जजमेंट लिया जाएगा, उसको सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके फिटनेस के लिए हर चीज़ की जाएगी जो बाकी के इसके एचआईवी के अलावा बीमारी लोगों के लिए करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है। उन सभी सर्विसमैन को जो भी सहूलियत दी जाती है उसी किस्म की सभी किस्म की सहूलियत एचआईवी पॉजिटिव लोगों को भी आर्मी में रहते हुए दी जाएगी। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करना मस्ट रहे, इसका हमेशा कंपलसरी रहेगा और ये 2 चीज़ ये है कि इंसान एचआईवी की एलोपैथी एआरटी मेडिसिन खाता हो
और उसके बाद उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जाए, यानी कि वो लेबोरेटरी की मशीन में पकड़ में भी ना आए, उतना कम हो जाए। और दूसरा, उस इंसान को HIV के संबंधित किसी भी किस्म के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। तो यदि ये दो चीज़ें फुलफिल कर रहा है, दो चीज़ों का पालन कर रहा है, तो कोई भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी अब अमेरिका की मिलिट्री सर्विस में किसी भी पद पर रह सकता है, प्रमोशन ले सकता है, मैनेजमेंट या तो लीडरशिप में भी जा सकता है और अपने देश के बाहर भी अपनी सेवा का प्रदान कर सकता है। और अभी काफ़ी सालों के रिसर्च से अभी निश्चित हो चुका है कि यदि किसी का वायरल लोड कम किया जाए, यानी कि 200 से कम किया जाए एंटी रिट्रोवायरल थेरापी यानी कि ART से, तो उस इंसान से दूसरे इंसान में HIV फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। कॉन्डोम का इस्तेमाल ना हो, उसी केस में भी HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। और कमिंग सून मीन्स के एक HIV टैक्सी ड्राइवर की कहानी, जो HIV पॉजिटिव टैक्सी ड्राइवर्स ला रहा है HIV के प्रति जागरूकता, जिसने अपना टैक्सी ड्राइवर का काम छोड़कर एक फाउंडेशंस की रचना किया और उस फाउंडेशंस के द्वारा, उस संस्था के द्वारा वो अब साउथ अफ्रीका में HIV के प्रति जागरूकता ला रहा है। इस विषय पर जल्दी हम वीडियो रिलीज़ करेंगे। और क्या आप क्या मानते हैं, क्या आपको नौकरी में आपके HIV के कारण कभी भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ हुई है? यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में हाँ लिखें, और यदि आपका जवाब ना है तो आप कमेंट में ना लिखें। और यदि आप विस्तार से इसमें कहना भी चाहे कि आपको नौकरी में किस किस्म की तकलीफ HIV के कारण हुई, तो भी आप विस्तार से बता सकते हो। और यदि आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना रहेगा। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट बात भी कर पाएंगे। यदि आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और याद रखें, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।